नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की अध्याय 4 की कथा। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया था कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। उस अध्याय में हमने जाना भगवान श्री हरि को कार्तिक का मास क्यों इतना अधिक प्रिय है, एकादशी उन्हें श्रेष्ठ क्यों लगती है, या फिर कार्तिक के मास में ऐसा कौन सा कार्य है जिनको करने से भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति नियमित रूप से कार्तिक के माह में इस महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है, वह पूर्ण रूप से सुखी होता है, निरोगी रहता है और मृत्यु के बाद भी इस उत्तम महात्म्य के द्वारा उसे संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज का पाठ आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। नारद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार कहकर के भगवान श्री हरि मत्स्य का रूप धारण करके आकाश से जल में जा गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर के खड़े थे। भगवान श्री हरि ठीक महर्षि कश्यप की अंजलि में ही जा गिरे। महर्षि कश्यप को उस मत्स्य पर दया आ गई और दया करके उसने अपने कमंडल में उस मत्स्य को रख लिया। वह मत्स्य जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तब महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। थोड़े समय के उपरांत वह मछली कुएं में भी ना समाने वाली इतने विशाल रूप में हो चुकी थी। तब ऋषि ने उसे देखते हुए उसे तालाब में डाल दिया। थोड़े समय के उपरांत वह मत्स्य तालाब में भी न आ सकी। तब महर्षि कश्यप ने उसे समुद्र में डाल दिया, परंतु मत्स्य का आकार तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे बहुत ही विशालकाय रूप हो गया। फिर मत्स्य रूपी भगवान श्री हरि ने शंखासुर का वध कर दिया। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर के बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। वहाँ पर मुनियों को बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी, इधर उधर फैले हुए वेदों और मंत्रों को शीघ्र ही ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ ही प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने फिर कहा। तत्पश्चात अपने तप के प्रभाव से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित समस्त वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिन जिन मुनि को प्राप्त हुआ वह भाग उसी मुनि का होकर रह गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सभी वेद तब समर्पित कर दिया। वेदों को पाकर के ब्रह्मा बड़े ही प्रसन्न हुए और तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ को किया। जब यज्ञ समाप्त हो गया तब सभी देवताओं ने भगवान से विनय किया, हे देवाधिदेव, हे पालनहार, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग को पाया है। अतः यह स्थल पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय भी
महापुण्यमय और ब्रह्मघाती है। यह स्थल महापापियों के भी हृदय को शुद्ध करने वाला है तथा तय स्थान यह दिए हुए दान को अक्षय पुण्य बना देने वाला भी है। ऐसा वर दे दीजिए। भगवान श्री हरि तब कहने लगे, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी जैसी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ पर सर्वप्रथम गंगा को लेकर आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से जा मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। यह तीर्थ स्थल आज से तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा और विख्यात होगा। इसके दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाएंगे और हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। जब सूर्य मकर संक्रांति में होंगे तब उस समय यहाँ स्नान जो करेगा वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य और कल्याण को देने वाला है। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि की प्राप्ति होती है। देवादिदेव भगवान श्री हरि देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्र तथा अन्य सभी देवतागण भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी के जड़ के समीप श्री हरि की पूजा आराधना करता है उन मनुष्यों को इस लोक में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ धाम को वह व्यक्ति जाता है। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों को सदैव अपनी छत्र छाया में रखते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। कल आगे की कथा के साथ नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।